प्यारे बच्चों नमस्कार। हम अपनी AG2 की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। द क्लास विल बी इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। तो हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के दोनों माध्यम के बच्चे जो है हमारी क्लास का फ़ायदा ले सकेंगे। और ये AG2 की क्लास है। हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जनरल एग्रीकल्चर। चलते हैं अपनी यूनिट की ओर। जनरल एग्रीकल्चर, इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। हम जो पहले जो एग्रीकल्चर में पुराने जो इवेंट हुए हैं, पुरानी घटना हुई है, उन्हें हम स्मरण करते हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन सी घटना कब हुई थी। ये याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें से प्रश्न आते हैं। प्रश्न आएंगे कि भाई कौन सी घटना कब हुई थी, तो हमें उसका सन के माध्यम से उत्तर देना है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन एंशिएंट हिस्ट्री। फर्स्ट इवेंट इज 10,000 BC। 10,000 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग फॉर हंटिंग। 10,000 ईसा पूर्व में सबसे पहले कुत्ते को पालना इंसान ने चालू किया। प्रश्न ऐसे भी आता है कि सबसे पहले किस जानवर को पाला गया, तो सबसे पहले कुत्ते को पाला गया। विच एनिमल इज डोमेस्टिकेटेड फर्स्ट, देन द आंसर इज डॉग। डॉग इज डोमेस्टिकेटेड इन 10,000 BC। कुत्ते को पालना कब चालू किया हमने? 10,000 ईसा पूर्व। हम दूसरे इवेंट की ओर चलते हैं। 87 ईसा पूर्व, 8700 ईसा पूर्व यानी 8700 BC। इसमें क्या हुआ? डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप। हमने भेड़ को पालना चालू किया। तो हमें याद रखना है भेड़ का पालना कब चालू हुआ? 8700 ईसा पूर्व। और कुत्ते को पालना 10,000 ईसा पूर्व। अगली स्लाइड पे चलते हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट यानी बकरी पालन कब आरंभ हुआ? 7700 ईसा पूर्व, 7700 BC। तो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट हमारा डॉग का था जो था 10,000 BC यानी 10,000 ईसा पूर्व। अगली बात पे चलते बहुत ही इम्पोर्टेंट है 7,500 BC। ये वाला सन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें इसको लर्न कर ही लेना है। वास्तव में एग्रीकल्चर की जो स्टार्टिंग है, जो कृषि का प्रारंभ है, वो हुआ है 7500 ईसा पूर्व। क्या हुआ इसमें? सा कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप डेट इज व्हीट एंड बार्ली इज स्टार्ट। अर्थात सबसे पहले हमने दो फसलों को उगाना चालू किया और वे दो फसल थी गेहूं और जौ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि गेहूं और जौ का जो हमने कल्टीवेशन है, जो खेती है गेहूं और जौ की, वो कब प्रारंभ की? तो 7500 ईसा पूर्व। कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ली इज स्टार्टेड 7500 BC। सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है। क्वेश्चन अगर आता है कि कृषि की शुरुआत भी कब से हुई, तो 7500 BC यानी कृषि का जो आरंभ है ना, इनिशिएशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक प्लेस इन 7500 BC। नेक्स्ट चलते हम 4400 ईसा पूर्व। कल्टीवेशन ऑफ मेज यानी मक्का की खेती की आरंभ हुई। हमें हर फसल की खेती का ऐसा याद रखना है कि मक्का की खेती कब आरंभ हुई? 4400 ईसा पूर्व। कल्टीवेशन ऑफ मेज स्टार्टेड इन 4400 BC। नेक्स्ट कल्टीवेशन ऑफ राइस, ये भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। कल्टीवेशन ऑफ राइस हमें याद रखना है यानी जो धान है उसकी खेती कब आरंभ हुई? 4000 ईसा पूर्व। अगली फसल की ओर चलते हैं। कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो यानी आलू की खेती। आलू की खेती का आरंभ हुआ 3300 ईसा पूर्व। ये दोनों इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, धान और आलू। धान का हमें याद रखना है, धान की खेती का आरंभ हुआ है 4000 ईसा पूर्व और आलू की खेती का आरंभ हुआ है 3300 ईसा पूर्व। नेक्स्ट इवेंट है व्हील वाज इन्वेंटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसमें भी प्रश्न आ सकता है पहिए का आविष्कार, पहिया। तो पहिए के आविष्कार से खेती में बहुत फायदा हुआ। पहिए का आविष्कार कब हुआ? 3400 ईसा पूर्व। नेक्स्ट चलते हैं ब्रोंज। ब्रोंज वाज यूज्ड टू मेक टूल्स यानी कब? ब्रोंज यानी कांसा की जो है से यंत्र बनना चालू हुए, तो ये हुआ था 3000 BC। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। प्लग वाज इन्वेंटेड यानी प्लग यानी होता है प्लाउ। प्लाउ की जो का आविष्कार हुआ है वो हुआ है 2900 ईसा पूर्व। सिल्क मोड डोमेस्टिकेशन टेक प्लेस इन चाइना। रेशम कीट की तरफ चलते हैं हम। रेशम कीट, बेटा रेशम कीट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बेनिफिशियल इंसेक्ट है यानी लाभकारी जंतु है इसके लिए, कि लाभकारी कीट है कृषि के लिए। और सबसे पहले प्रश्न आता है इस पर कि जो रेशम कीट है उसको पालना किस देश ने चालू किया? चीन ने। कब चालू किया? 2700 ईसा पूर्व।
नेक्स्ट, कल्टीवेशन ऑफ चिकपी, पियर, सरसों एंड कॉटन टेक प्लेस इन 2300 BC। यानी किन किन फसलों की बात कर रहे हैं हम? चना, पियर, सरसों और कॉटन। कॉटन यानी कपास। इनकी खेती कब आरंभ हुई? 2300 ईसा पूर्व। डोमेस्टिकेशन ऑफ बफेलो एंड एलिफेंट, ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। डोमेस्टिकेशन ऑफ बफेलो एंड एलिफेंट, यानी हमने भैंसों को और हाथी को पालना कब चालू किया? 2200 ईसा पूर्व। आगे चलते हैं। कल्टीवेशन ऑफ फिंगर ग्रेन, यानी रागी, रागी की खेती का आरंभ हुआ 1800 ईसा पूर्व। ये इम्पोर्टेंट नहीं। नेक्स्ट, कल्टीवेशन ऑफ सोरगम, ये भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। ज्वार की खेती बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमें देखो कुछ फसलों की खेती का ध्यान रखना है। धान, इट मीन्स राइस, राइस कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ? राइस, सॉरी द करेक्ट वर्ड इज पेडी। पेडी का कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ? धान के बाद हमें गेहूं और जौ का याद रखना है, और हमें याद रखना है मक्का और ज्वार। अब आप खुद से रिकॉर्ड करिएगा कब किस किस की खेती कब कब चालू हुई। ये 4-5 फसलें मुख्य जो हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, यानी गन्ने की खेती का आरंभ हुआ 1500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पब्लिश, सॉरी, तो पहली पत्रिका जो है कृषि और उद्यानिकी पर निकली थी 1824 में। 1824 में ये निकली, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। आयरिस फेमाइन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमें याद रखना है बेटा। आयरिस का काल, आयरिस का काल जो है आ गया था आलू में एक बीमारी लगने के कारण। आयरिस फेमाइन टेक प्लेस ड्यू टू द डिसीज व्हिच ऑकर इन पोटैटो, दैट इज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो क्वेश्चन सीधे सीधे आता है आयरिस का अकाल, है ना। आयरिस का अकाल कब आया था? 1845 में। और किस फसल में आया था? किस फसल के कारण आया था? आलू। आलू में जो है एक रोग लग गया था, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट, हम मॉडर्न हिस्ट्री की ओर चलते हैं। अब हमारी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गई है। एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने कुछ में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट बताए जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। अब हम आगे चल रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। मॉडर्न हिस्ट्री में भी कुछ ऐसे इवेंट है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें मैं बताते जा रहा हूँ, आपको उसे याद करना है। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट आर हियर। फर्स्ट 1871, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर in agriculture because Department of Revenue, Agriculture and Commerce is established in 1871, that is joint department। बेटा जो आधुनिक इतिहास है उसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सन आता है सन 1871, और इसमें क्या हुआ, एक जो है रेवेन्यू, एग्रीकल्चर और कॉमर्स, तीनों विषय को मिलाकर एक इनका ज्वाइंट जो है डिपार्टमेंट बनाया गया सन 1871। आगे बढ़ते हैं। 1875, 1875 इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है पुणे, महाराष्ट्र। तो बेटा इसका ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक क्वेश्चन आ जाता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कब कहाँ स्थित हुआ, तो कहाँ पर जो है पुणे पर। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है ये, इसे जरूर याद रखना है, यू डेफिनेटली शुड लर्न इट। 1901 से 1905, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। क्या हुआ इसमें, हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर कॉलेज वर एस्टेब्लिश्ड एट 5 प्लेसेस नेम्ड एज पुणे, कानपुर, सागौर, नागपुर, लायनपुर एंड कोयम्बटूर। कुछ एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना हुई। ये सबसे पहले खोले गए एग्रीकल्चर कॉलेज थे कौन से सन में, 1901 से 1905 में। तो हमें सारे याद रखने हैं कहाँ पर सबसे पहले कृषि महाविद्यालय खोले गए। कितने प्लेस से हम काउंट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 जगह। कौन कौन सी जगह, पुणे, कानपुर, सागौर, नागपुर, लायनपुर, कोयम्बटूर। इसके लिए एक कोडिंग हमारे पास है जो हमें याद रखनी चाहिए, नाग, कान, लाया, बटोर के, साहब के, पुणे से। इससे हमें याद हो जाएगा कि कहाँ कहाँ, नाग मतलब नागपुर, कान मीन्स कानपुर, लाया मतलब लायनपुर, बटोर मतलब कोयम्बटूर, साहब मतलब सागौर और पुणे मीन्स पुणे। तो ये 6 जगह जहाँ सबसे पहले एग्रीकल्चर कॉलेज खोले गए वो ये है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।
1901 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। 1901 में क्या हुआ, फर्स्ट इरिगेशन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड। सिंचाई आयोग, पहला सिंचाई आयोग कब बना, सन 1901 में। इसे याद करना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। अगला इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट है 1905, ये वाला सन हमें भूलना ही नहीं है, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर 1905। क्या हुआ इसमें, एस्टेब्लिश्ड द इंपीरियल नाउ कॉल्ड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा, बिहार। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं IARI, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहले किस नाम से जाना जाता था, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कब हुई, एस्टेब्लिश्ड डेट 1905। 1905 में इसकी स्थापना हुई, किस जगह पर हुई, पूसा, बिहार। हमें पूरा याद रखना है, IARI was established in 1905 at पूसा in बिहार। आगे बढ़ते हैं, shifted to new place दिल्ली in 1936। अब ये क्या हुआ, शिफ्ट क्यों किया गया इसको, तो इसके पीछे की थोड़ी सी हम कहानी जान लेते हैं। तो बच्चों हमें याद रखना चाहिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट की IARI के बारे में हम पूरी जानकारी ले लेते हैं। IARI 1905, 1934, 1936, ये तीन इवेंट है इसमें जो हमें याद रखना चाहिए। 1905, 1934 और 1936। फर्स्ट वी स्टार्टेड 1905, देन 1934, 1936। IARI was established in 1905 सॉरी, और ड्यू टू अर्थक्वेक, हम आगे भी इस बात की चर्चा करेंगे, भूकंप आदि के कारण 1934 में जो है इसकी जो बिल्डिंग थी कहाँ पर थी, पूसा, बिहार में, वो डैमेज हो गई। देन इट इज शिफ्टेड टू 1936 एट पूसा रोड, न्यू दिल्ली। चलिए अब हिंदी में बात कर लेते हैं। IARI की स्थापना सन 1905। IARI की जो बिल्डिंग है वो कब डैमेज हुई, किसके कारण, भूकंप के कारण, 1934 में। उसे कहाँ लाया गया, वहां से फिर 1936 में उसे लाया गया पूसा रोड, नई दिल्ली। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। IARI आगे एक टॉपिक आएगा, उस पर पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अगले इसके आ जाते हैं हम, गुड़गांव प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रोजेक्ट आएंगे जो एक्सटेंशन से संबंधित है। कृषि की जो शिक्षा है उसको विस्तार देने के लिए जो है कुछ प्रोजेक्ट चलाए, सम प्रोजेक्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन। फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज गुड़गांव प्रोजेक्ट, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन एग्रीकल्चर हिस्ट्री। गुड़गांव प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड बाय FL ब्रैंड इन 1920। हमें याद रखना है, सीधे प्रश्न आता है गुड़गांव प्रोजेक्ट किसने चलाया था और कब चलाया था। तो गुड़गांव प्रोजेक्ट चलाया था FL ब्रैंड ने। कब चलाया था, 1920 में। ठीक है, अगला प्रोजेक्ट आता है श्री निकेतन प्रोजेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री निकेतन प्रोजेक्ट कब चलाया गया, सन 1921 में। किसने चलाया, रविन्द्रनाथ टैगोर। श्री निकेतन प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर एट 1921। नेक्स्ट, मार्थिंडम प्रोजेक्ट। मार्थिंडम प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। आपको एक बात याद रखनी है, जो अभी पहले जो चला है सेवाग्राम, मार्थिंडम सेवाग्राम, और इसके पहले जो पीछे चलेंगे थोड़ा सा, श्री निकेतन प्रोजेक्ट, मार्थिंडम प्रोजेक्ट एंड सेवाग्राम प्रोजेक्ट। ये हमें याद रखना है। ये तीनों प्रोजेक्ट का सन एक ही है, सन 1921। All three are started in 1921, but by the different people. लोग जो इसे चालू करने वाले थे वो अलग थे। फिर से देखते हैं, 1921 में श्री निकेतन चालू हुआ। श्री निकेतन प्रोजेक्ट किसने चालू किया, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, मार्थिंडम प्रोजेक्ट किसने चालू किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने चालू किया, ये स्पेनर हेज। 1921 में एक और चालू हुआ, सेवाग्राम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने चालू किया, M गांधी, मतलब महात्मा गांधी। तीनों हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, 1926 रॉयल कमीशन, ये REC है ना, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर वाज एस्टेब्लिश्ड। ये हमें याद रखना है। ये पहला कमीशन है जो एग्रीकल्चर के लिए एस्टेब्लिश हुआ था 1926 में। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आ गया है 1929
1929, ये जरूर हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है एग्रीकल्चर हिस्ट्री का, एग्रीकल्चर के इतिहास का। क्या हुआ इसमें? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंपीरियल नाउ कॉल्ड इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, दैट इज योर ICR, established at New Delhi. ICR was set up on 16th July 1929, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, हमें लर्न कर लेना है। तो ICR जो हमारी सबसे बड़ी बॉडी है एग्रीकल्चर की, इंडिया में ऑटोनोमस बॉडी है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। कहाँ स्थित है ये? न्यू दिल्ली में। कब इसकी स्थापना हुई? 16 जुलाई 1929, ये सर हमें याद रखना है, ठीक है। और ये किसके तहत रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड अंडर द, आगे बढ़ते हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है। ये किसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। कौन? ICR। स्थापना कब हुई है? 16 जुलाई 1929। नेक्स्ट है 1940, मंथली मैगजीन इंडियन फार्मिंग स्टार्टेड बाय ICR। तो इसका सन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पूछेगा हमसे? इंडियन फार्मिंग वाज स्टार्टेड बाय, so दिस मैगजीन वाज स्टार्टेड बाय ICR। इंडियन फार्मिंग ये है ना, भारतीय कृषि की पत्रिका, ये किसने चालू की? तो ये किसने चालू की? ICR, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 1942, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रो मोर फूड कैंपेन 1942, यानी 1942 में ये प्रारंभ हुआ। ये एक तरह का जो है आंदोलन सा था, ग्रो मोर फूड कैंपेन, यानी और से ज़्यादा आपको खाने वाले फसल उगानी है, पर ये फेल हो गया, इसलिए ये वाला सर हमें याद नहीं रखना। आगे ये फिर से चालू हुआ, कब चालू हुआ? 1947, तो ये हमें याद रखना है, ग्रो मोर फूड कैंपेन वाज स्टार्टेड इन 1947, ठीक है। तो ये वाला इवेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रो मोर फूड कैंपेन कब चालू हुआ? तो 1947 में। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, मैं एक स्टार बढ़ा देता हूँ इस पर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, ग्रेट बंगाल फेमाइन, यानी बंगाल का अकाल। बंगाल का अकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये धान की फसल की वजह से हुआ था, कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टीरियम ओराइजी, ठीक है। बैक्टीरिया ब्राउन स्पॉट का ये जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म है, तो आपको याद रखना है कि किसके कारण आया था? ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, और क्या उसका कॉजल है? हेलिकोबैक्टीरियम ओराइजी, ठीक है। इसके कारण बंगाल का अकाल पड़ा था। प्रश्न कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। तो बंगाल का अकाल कब आया था? 1945 में। किसके कारण आया था? किस बीमारी के कारण आया था? ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है 1945, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड। वर्ल्ड वाला वर्ड हम अंडरलाइन करेंगे, विश्व में हरित क्रांति। तो बेटा विश्व में हरित क्रांति जल्दी आ गई थी, भारत में हरित क्रांति देर से आई थी। विश्व में हरित क्रांति का आरंभ हो गया सन 1945 में। किसके द्वारा हुआ? कौन इसके फादर है ना? तो इसके फादर हैं N.E. बोर्लॉग, डेट इज नॉर्मन बोर्लॉग, है ना। तो हमें याद रखना है, विश्व में हरित क्रांति कब आरंभ हुई? 1945। किसके द्वारा हुई? नॉर्मन ई बोर्लॉग। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड इज नॉर्मन ई बोर्लॉग। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड स्टार्टेड इन 1945। आगे बढ़ते हैं, ये एक इवेंट है 1945, इंडियन विलेज सर्विस। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम अगले इंडियन विलेज सर्विस स्टार्ट की गई 1945। हम अगले इवेंट की तरफ चलते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। ये चालू हुआ 1946 में, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर है ये थोड़ा सा याद रख लेना, उसका ये याद नहीं रखना है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट क्वारंटाइन वाला कि ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट आ गया है CRRI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, CRRI, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, CRRI की स्थापना कब हुई? 1946 में। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर है CRRI? कटक उड़ीसा में। नेक्स्ट है फिरका डेवलपमेंट स्कीम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिरका डेवलपमेंट स्कीम कब चालू हुई? 1946 से 1947 में। फिर से देखो, हमने बताया था 1947 में ग्रो मोर फूड कैंपेन, मैंने बताया था आपको, ये 1942 में फेल हो गया था, इसे फिर से चलाया 1947 में। नेक्स्ट इटावा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट वी शुड लर्न इन 1948, इटावा
पायलट प्रोजेक्ट बाय अल्बर्ट मेयर। तो हमें याद रखना इटावा पायलट प्रोजेक्ट किसने चलाया? अल्बर्ट मेयर ने। कब चलाया? 1948 में। आगे बढ़ते हैं, मजदूर मंजिल प्रोजेक्ट बाय एस.के. डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। मजदूर मंजिल प्रोजेक्ट एस.के. डे ने जो चलाया, कब चलाया? ये भी 1948 में। जितने भी प्रोजेक्ट मैंने बताए हैं वो सारे हमें लर्न कर लेना है। प्रोजेक्ट में वो कोई सा भी पूछ सकता है, ठीक है। वी शुड लर्न ऑल द प्रोजेक्ट इन एग्रीकल्चर हिस्ट्री। नेक्स्ट, GATT घाट इसको बोलते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ उस पर, 1948 में ये स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब चालू हुआ? सन 1952। हमें दोनों सन याद होने चाहिए, 1948 GATT घाट और 1952 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट, नेशनल, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नेशनल इम्पोर्टेंट, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953। हम अगले की ओर चलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट। तो बेटा मैं बता दूं, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट क्या है? भारत सरकार सब फसलों के लिए प्रोजेक्ट चलाती है। उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट है, वो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो चालू हुआ मई। फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड ऑन May एंड डेट इज ऑन 1957। मक्का पर सबसे पहला जो है कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट चलाया गया। कब चलाया गया? सन 57। हमें याद करने के लिए एक कोडिंग है कि चमक उठी सन 57 में। चमक से कौन चमक उठी? मक्का। कब? 1957 में। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। आगे बढ़ते हैं, हम 1957 से वी आर गोइंग टुवर्ड्स नेक्स्ट इवेंट, डेट इज अक्टूबर 1958। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है बेटा। नाफेड की स्थापना इसमें हुई थी। नाफेड दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजर वगैरह के लिए। पूरा यही जो है मार्केटिंग फेडरेशन ही पूरा देखिए। नाफेड की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाफेड की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1958। हमें याद रखना ये इवेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट की तरफ। 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 क्या हुआ था इस दिन? पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज की स्थापना हुई थी, है ना। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज के बारे में बात करेंगे। 3 टायर सिस्टम बाय बलवंत राय मेहता कमिटी वाज इनॉग्रेटेड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। अब हमें पूरा इसको याद रखना है, पंचायती राज। पंचायती राज की बात कर लेते हैं। पंचायती राज, लेट्स स्टार्ट। पंचायती राज वाज स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर 1959। स्टार्टेड एट, कहाँ से चालू हुआ? नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। स्टार्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू और इट इज 3 टायर सिस्टम। 3 तंत्र है इसमें, है ना। जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत, ठीक है। 3 टायर सिस्टम है। किसकी सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता कमिटी। बलवंत राय मेहता के द्वारा जो कमिटी बनी थी, इसके द्वारा ये हुआ। हिंदी में लिख देते हैं। चलो आगे बढ़ते। पंचायती राज सिस्टम वाज स्टार्टेड इन 2 अक्टूबर 1959 एट नागौर, राजस्थान। स्टार्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू। इट इज ए 3 टायर सिस्टम एंड रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमिटी। पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 में हुई। कहाँ पर हुई? नागौर, राजस्थान में। किसके द्वारा आरंभ किया गया? जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उस समय। कैसा सिस्टम है? 3 टायर सिस्टम है और किसके द्वारा सिफारिश की गई थी? बलवंत राय मेहता कमिटी। तो हमें याद हो गया पूरा पंचायती राज सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 1960 फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1960 हम लर्न करना है। GBTUT की बात हो रही है, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर, स्टेब्लिश्ड इन 1960। तो पहला कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय नहीं बल्कि कृषि विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी की बात हो रही। पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुई? 1960 में। नाम क्या है उसका? नाम है गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी।
कहाँ पर है ये? पंतनगर। आगे बढ़ते हैं, किस सिस्टम के थ्रू ये हुई है? ग्रांट सिस्टम ऑफ यूएसए, यानी यूएसए से जो ग्रांट मिलती है उसके थ्रू जो है इस्टेब्लिश हुई है पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहाँ पर? पंतनगर। आगे बढ़ते हैं 1960-61, ये भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, हमें लर्न कर लेना है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP का आरंभ हुआ 1960 से 1961। आगे बढ़ते हैं 1960, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये हमें याद करना है। 1963 नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, ठीक है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई? 1963। एक सीड एक्ट जो बना है वो बना है 1966, 1966। और ये जो लागू कब हुआ? ये 1969। ठीक है, तीनों बात हमें याद रखनी है। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन 1963, सीड एक्ट पास बना कब है? सीड एक्ट कब बना? 1966, और उसे लागू कब किया गया? 1969। आगे बढ़ते हैं 1964 की ओर चलते हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट 1965 बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डीजी और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर, पहली बार डीजी बनाए गए आईसीआर में। देखो आईसीआर की स्थापना तो बहुत पहले हो गई थी, कब हो गई थी? 16 जुलाई 1929। आईसीआर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 16 जुलाई 1929, बट फर्स्ट डीजी, पहले जो डीजी बने वो बने थे बीपी पॉल, ये लिखा हुआ है ना, और कब बने वो? 1965 में। अभी जो डीजी है वो कौन है? त्रिलोचन महापात्रा, हमें नाम याद रखना है, त्रिलोचन महापात्रा। फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीआर वाज बीपी पॉल, प्रेजेंट डीजी ऑफ आईसीआर वाज त्रिलोचन महापात्रा। We are going towards next program ICR. About ICR we are going to discuss more about ICR. ICR के बारे में वो बातें हम करेंगे आगे, जिसमें हम पूरा बता देंगे आपको। अभी हमें याद रख लेना ICR की स्थापना कब हुई, पहले डीजी कौन थे, अभी जो डीजी है वो कौन है। अगले इवेंट की तरफ बढ़ते हैं 1966 हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम। हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम इसके साथ एक बात करेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन की। तो हम आगे बढ़ते हैं, दोनों चीजें एक साथ देखते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा और लिख लेते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया ड्यू टू हाई यील्डिंग वेराइटी सीड। ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे हैं हरित क्रांति की भारत में। पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया स्टार्टेड इन 1966 1967, 1966 से 1967 में हरित क्रांति का आरंभ हुआ भारत में। किसके कारण हुआ? यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड, यानी जो ज्यादा उपज देने वाली किस्में हैं उनका उपयोग करने से भारत में बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ और क्या आ गई? हरित क्रांति आ गई भारत में, है ना। तो इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल देख लेते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया के बारे में। ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया किसके कारण आया? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड। ये हमने कब यूज किया? 1966 में, जिसे हमने नाम दिया हाई यील्डिंग वेराइटी सीड प्रोग्राम या हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम। तो ये कब चालू हुआ था? 1966 में, और उसके बाद 66-67 में हमारे पास बम्पर प्रोडक्शन हुआ, जिसके कारण क्या हो गया? ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, इसके फादर कौन है? MS स्वामीनाथन। अभी कुछ खबरें आई थी कि MS स्वामीनाथन घर छोड़ के चले गए, पर ऐसा नहीं है, अभी वो जिंदा है। और MS स्वामीनाथन का बर्थडे कब आता है? 7 अगस्त। अब थोड़ी बातें और देखते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म किसने दी? विलियम गॉड ने। ठीक है, तो हमें याद रखना है विलियम गॉड ने क्या कह दिया कि ये तो बहुत बम्पर प्रोडक्शन हुआ, और बम्पर प्रोडक्शन हुआ तो इसको क्या नाम दे दिया जाए? ग्रीन रिवोल्यूशन। हम फिर से रिकेप करते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया स्टार्टेड इन 1966-67। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इज MS स्वामीनाथन, बोर्न ऑन 7 अगस्त, और द टर्म ग्रीन रिवोल्यूशन वाज गिवन बाय विलियम गॉड। तो हरित क्रांति के पितामह बेटा विश्व में है नॉर्मन बोरलॉग, भारत में है MS स्वामीनाथन, और ये जो हरित क्रांति ये शब्द किसने दिया? विलियम गॉड ने। हरित क्रांति कब आई? 1966-1967 में। किन दो फसलों के कारण आई? गेहूं और धान। क्या हुआ था? गेहूं और धान बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ था, बम्पर प्रोडक्शन हुआ था, जिसके कारण उन्होंने नाम दे दिया कि हरित क्रांति आ रही है। और किन स्टेट की वजह से आई? तो पंजाब,
हरियाणा, इन सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूपी। तो हमें याद नहीं रखना है। तो पंजाब और हरियाणा में अच्छी किस्मों को लगाया गया, जिसके कारण हरित क्रांति आई। किन फसलों की? गेहूं और धान की। मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं। हरित क्रांति में जो मेजर रोल है वो किसका है? गेहूं का। और साथ में पूछते हैं तो गेहूं और धान। नेक्स्ट आ जाते हैं 1970 नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें याद रख लेना। नेशनल कमीशन एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ? 1970। आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट। सबसे पहला रिसर्च प्रोजेक्ट किस पे चला था? मेज पे। हमने याद करा था कोडिंग से चमक की सन 57 में, 1957 फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1971। तो हमें दोनों याद रखना है। फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट दैट इज कॉल्ड AICRP, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन 1971 एंड ऑन मे 1957। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। AICRP पहला किस पर चला था? मक्का पर। कब? 57 में। और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पर कब चला? 71। अलग अलग के लिए अलग अलग सन दिए गए। नेक्स्ट है ICRISAT। डेट ICRISAT का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। I repeat, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। कब इसकी स्थापना हुई? 1972 में। कहाँ पर? हैदराबाद। डेट इज नाउ इन तेलंगाना। पहले आंध्र प्रदेश में था, तेलंगाना में आ गया है। तो हमें याद रखना ICRISAT की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई 1972 में। कहाँ पर? हैदराबाद, तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। 1973 क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DARE इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। अच्छा, इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वही DG ऑफ ICR होते हैं। तो DG ऑफ ICR अगर हमने याद करा था कौन थे? त्रिलोचन महापात्रा। तो वही इसके प्रेसिडेंट हो गए। तो दोनों बातें हमें याद रह जाएगी, है ना। ये लेट इस्टेब्लिश हुआ DARE कब हुआ? 1973 में। और इसके प्रेसिडेंट DG ऑफ ICR देते हैं और वो अभी कौन है? त्रिलोचन महापात्रा। आगे बढ़ते हैं। 1974 बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, हमें याद रखना है। 1974 कृषि विज्ञान केंद्र केवी किस कमिटी के द्वारा जो है इसकी सिफारिश की गई थी? मोहन सिंह मेहता कमेटी के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। फर्स्ट एड पौंडीचेरी अंडर TNA। अभी क्या समझ में आया हमें? देखो, पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित हुआ? 1974। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है। फर्स्ट केवी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974। कहाँ पर? पौंडीचेरी। कहाँ पर है? पौंडीचेरी जगह है ना, पौंडीचेरी। और किसके अंदर? किस यूनिवर्सिटी के अंदर? तो TNA के अंदर जो है पहला बना। और किसकी सिफारिश पर बना? मोहन सिंह मेहता कमेटी। क्वेश्चन बस इतना आया है कि फर्स्ट केवीके कहाँ पर स्थित है? तो पौंडीचेरी में। और फर्स्ट केवीके कब स्थापित हुआ? तो 1974। नेक्स्ट चलते हैं ट्रेनिंग एंड विजिट, है ना। ये ट्राइसेम इसको बोलते हैं। ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब चालू हुआ? 1974। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई 1975 पे 1 जुलाई 1975 को क्या स्टार्टेड? 20 पॉइंट प्रोग्राम बाय श्रीमती इंदिरा गांधी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 1976 की ओर चलते हैं। नेशनल अकेडमी ऑफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ये नाम में एक इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है? हैदराबाद में ही है ना। हमें याद रखना है, मैनेजमेंट के लिए है। एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री आप यहाँ से लेते हैं तो बहुत अच्छा है ना। तो एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आप बाद में संपर्क कर सकते हैं। कहाँ पर स्थापित की है? हैदराबाद। इसका एक्सपीरियंस होता है। आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई 1979 ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। लैब टू लेड प्रोग्राम, LLP प्रोग्राम है। और कब चालू हुआ? 1 जून 1979। क्या है ये लैब टू लेड प्रोग्राम? इसका मतलब क्या है? ये क्यों चालू किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, लैब में क्या होती है? रिसर्च होती है। और लैंड से मतलब यहाँ पर है एग्रीकल्चर लैंड यानी कृषि भूमि और किसान। तो हमें क्या करना है? जो भी रिसर्च लैब में हो रही है उसे कहाँ तक लेके जाना? लैंड तक।
हमें दोनों को पैरेलल नहीं चलाना है। रिसर्च होते जा रही है केवल लैब में और वो किसान तक अगर नहीं पहुंच रही है तो वो सही नहीं, इसलिए ये प्रोग्राम चालू हुआ है ना। हमें क्या करना है, लैब की रिसर्च को किसान तक पहुंचाने के लिए लैब टू लैंड प्रोग्राम को नाम दिया गया। और ये कब चालू हुआ, 1 जून 1979। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पे आ जाते हैं हम ट्राइसेम। ट्राइसेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइसेम की बात कर लेते हैं। ट्राइसेम क्या है, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जब क्या कर रहे हैं, जो ग्रामीण के जो युवा है, ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा है उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि वो स्वरोजगार है, कुछ अपने ऐसे छोटे छोटे काम कर सके जिससे वो खुद ही रोजगार उत्पन्न करे अपने लिए भी और 2-4 लोगों के लिए भी, ताकि बेरोजगारी घटे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ट्राइसेम। ट्राइसेम वाज स्टार्टेड इन 1979। ट्राइसेम जो प्रोग्राम है वो कब चालू हुआ, 1979। फुल फॉर्म क्या है, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट 1979 इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना। मैं रिपीट कर देता हूँ, समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना IRDP। हमें शॉर्ट फॉर्म याद रखना है IRDP। IRDP कब स्थापित, कब चालू हुआ सभी, 1979 1979। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट की तरफ हम जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982। क्या हुआ है सर, इस दिन स्थापित हुआ नाबार्ड। नाबार्ड एग्रीकल्चर बैंक। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक, ये जो है शब्द सा नहीं जा रहा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, 12 जुलाई 1982 ना। RBI पे जब ज्यादा लोड आया तो RBI ने, ठीक है, नेशनल लेवल पर एक बैंक बना दिया एग्रीकल्चर के लिए, उसका नाम क्या रखा, नाबार्ड। तो जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन है कौन देती है, नाबार्ड देती है। तो नाबार्ड की परियोजनाएं बहुत सारी चल रही है और ज्यादातर परियोजना अभी जो चला रही है नाबार्ड वो छोटे किसानों के लिए चला रही है ताकि छोटे किसानों को ज्यादा फायदा मिले। छोटे किसान मतलब लघु सीमांत किसान। लघु सीमांत किसान कौन होते हैं, जिसके पास 0 से 1 हेक्टेयर तक भूमि होती है, 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होते हैं, 4 बीघा तक जिसके पास जमीन है। कब स्थापित हुआ है, कब चालू हुई नाबार्ड को, कब स्थापित किया गया, 12 जुलाई 1982। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इसके कई नाम बदल रहे हैं हम। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम हो गया है ना, यह राष्ट्रीय फसल बीमा योजना। ये 1985 में सबसे पहले क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई थी। क्या है इंश्योरेंस, क्या है आप समझते हैं, बीमा है हमारी फसल का। अगर फसल नष्ट हो जाती है तो फिर आपको सरकार मदद करती है। उसका नाम बदल दिया, आपने कर दिया नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। सो इट इज इंश्योरेंस ऑफ आवर क्रॉप, है ना। इफ क्रॉप फेलर हो, देन अगर क्रॉप फेलर होता है तो देन क्या होगा, सरकार उसको जो है फिर करेगी, अपने मतलब पे करेगी हमें थोड़ा, ताकि हमारी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। ठीक है, अभी पहले ये जो है कंपलसरी था, अभी जो है कंपलसरी नहीं है। ये ऐसा हो गया है कि आप अपनी फसल का बीमा कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, नहीं तो नहीं करा सकते ना, आपको ऑप्शन मिल गया है। आगे जाते हैं हम TMO पर आ जाते हैं। TMO टेक्नोलॉजी मिशन और ऑयल सीड, ये TMO है ना, कब चालू हुआ, 1986। आगे बढ़ते हैं TMO पर ही, है ना, 1986। देखो TMO अब थोड़ा चेंज हो गया है, वो अब टेम्पो हो गया है। और TMO से टेम्पो कैसे बना, क्या चेंज हुआ ये हम बाद में देखते हैं। 1986 में क्या हुआ, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू हुआ रेनफेड एरिया के लिए। वाटरशेड डेवलपमेंट से मतलब क्या है, देखो जो पानी है, जहाँ निचली जगह है जिसे केचमेंट एरिया भी कह सकते हैं, तो वहाँ पर क्या है, जहाँ पानी जहाँ इकट्ठा होता है, बरसात का पानी जिस एरिया में माना जैसे यहाँ से आकर पूरा कहीं एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तो क्या है इस एरिया की निचली जगह होगी कोई, यहाँ पर उसको जो है ठीक से यूज करना है वाटरशेड बनाकर, ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसा कुछ हो सके और इस पानी को फर्दर क्रॉप के लिए यूज भी किया जा सके। तो हमें इतना डिटेल अभी वाटरशेड में जाना नहीं है, हमें केवल याद रखना है कि वाटरशेड प्रोग्राम कब चालू हुआ था, तो डेट इज स्टार्टेड इन 1986 में चालू हुआ। आगे बढ़ते हैं 1998 नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ये कब चालू हुआ, 1998। ठीक है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। आगे बहुत इंपोर्टेंट है बेटा, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम KCC, है ना। KCC
है केसीसी कब चालू हुआ? ये किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम सब जानते होंगे ना, केसीसी फसल के लिए जो लोन देती है सरकार, वो है। ये कब चालू हुआ? 1988 और 1999 में ये चालू हुआ है ना। तो तब ये किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम चालू हुई, जिसे हम केसीसी कहते हैं, सब लोग जानते हैं ना। इसके बारे में डिटेल बातें करेंगे। अभी हमें बस इतना सा याद रखना है कि ये कब चालू हुई, 1988 1999। आगे बढ़ते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है ना, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ये NAIS ये भी चालू हुई है ना 1999 में, जो इतना इम्पोर्टेंट है 1999 20 रबी में ये चालू हुआ था, इसको भी सर याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये नेशनल कमीशन ऑन फार्मर, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर ये बना 2004 में। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर कब बना? 2004 में। चेयरमैन वाज डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन कमेटी भी इसको बोल देते हैं ना। तो इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई कि जो है फसल के लिए जो है जो किसान है उनकी जो फसल है उनके लिए जो MSP है वो ज़्यादा डिक्लेयर किया जाए। उसमें जो वुमेन इन्वॉल्व है उनकी फैमिली की, उनकी जो दिहाड़ी है ना, उनका जो डेली वेज है वो भी इंक्लूड किया जाए, ताकि जो है फसल का जो है जो प्रोडक्शन जो है, जैसे अगर हम मान लेंगे धान लेंगे, माना धान है, धान का अभी अनुमानित खर्च सरकार जोड़ती है और उसके हिसाब से MSP डिक्लेयर करती है। तो क्या किया स्वामीनाथन ने, कुछ रिकमेंड किया कि भाई जो लागत है वो जो अभी जो जोड़ी जा रही है उससे ज़्यादा है, पर वो कम जोड़ी जा रही है तो वो ज़्यादा जोड़ी जानी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, MSP जो होगा फसल का ज़्यादा मिलेगा, पर वो सरकार ने नहीं माना। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है किसान कॉल सेंटर है ना, ये इससे कंफ्यूज नहीं होना, केसीसी वो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, ये अलग है, किसान कॉल सेंटर है। किसान कॉल सेंटर ये स्कीम है ना, 2004 में चालू हुई केसीसी है ना। केसीसी क्या है? किसान वो स्कीम है, ये क्या है? कॉल सेंटर है। कॉल सेंटर में क्या कर सकते हैं हम? फोन कर सकते हैं, फोन करके क्या जानकारी ले सकते हैं हमारी फसलों के बारे में, भी क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए, ये हमारा रोग लग रहा है, इसकी रोकथाम कैसे करें है ना। इसके लिए आपको एक नंबर है, नंबर आपको याद होना चाहिए 1800-18551, ये किसान कॉल सेंटर का नंबर है, जिसके बारे में डिटेल हम बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन कब चालू हुआ? मई 2005। क्या मिशन का क्या उद्देश्य होगा? यही कि उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिया जाए, यानी किसान केवल जो क्रॉप है, जो फील्ड क्रॉप है उस पर डिपेंड ना, हॉर्टिकल्चर क्रॉप को भी बढ़ावा दिया जाए है ना। तो इसके लिए भी चालू हुआ। इसके लिए भी नाबार्ड ने फंड किया, नाबार्ड की जो किसान है उनको जो है बगीचे लगाने चाहिए, और बगीचों के लिए पेड़ हम फ्री देंगे, दिहाड़ी भी देंगे। तो ये बहुत सारा जो है इसके अंतर्गत आता है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत। इसके तहत जो उद्देश्य था, द मेन एम फॉर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM वाज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर फूड। नेक्स्ट नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM, ये अगस्त 2007 में जो है चालू हुआ। और नेशनल फूड सिक्योरिटी से मतलब है खाद्य से कि खाद्य की जो है जो खाना है, भोजन जो है वो कम नहीं पड़ना चाहिए हमारे देश में, इस तरह से हमें जो है खाने को स्टोर करके रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2007, इसमें क्या हुआ? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगस्त 2007 में ये आरंभ किया। खत्म हो गई है आज की क्लास। अभी हमें क्या करना है, जो आज की जो क्लास है बेटा वो बहुत सिंपल थी। इसमें क्या हुआ, मैंने इवेंट्स देखे, सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखा। पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री देखी, यानी पहले क्या हुआ था, और मॉडर्न एग्रीकल्चर की हिस्ट्री देखी, उसमें कैसे इवेंट हुए थे। हमें क्या करना है, जो इवेंट इंपॉर्टेंट है उनके ईयर आपको लर्न करना है। ईयर लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको रिकॉल कराता हूँ नाबार्ड वाज इस्टेब्लिश कब की थी? 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982। ऐसे जो इवेंट मैंने इंपॉर्टेंट बताए वो सारे आपको लर्न करना है। ये इवेंट जरूर याद कर लेना बेटा, इनमें से एक क्वेश्चन आता ही है। तो जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के जो इवेंट है वो पूरे आपको याद होने चाहिए, ठीक है।